Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is electronic configuration. Now, what is electronic configuration? So, हमारे पास electronic configuration क्या है? The filling of shells, subshells and orbitals in an atom. यानी हमारे पास एटम में जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में, तो हम उसका इलेक्ट्रॉन किस तरह उसमें सब शेल में या शेल में या ऑर्बिटल में किस तरह फिलिंग करेंगे या किस तरह होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, कौन से शेल में होते हैं, कौन से सब शेल में होते हैं, कौन से ऑर्बिटल में होते हैं और किस तरह वो होते हैं। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से शेल में होंगे, कौन से सब शेल में होंगे, कौन से ऑर्बिटल में होंगे, या अगर किसी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो कौन से शेल में होंगे, यानी कहाँ से वो स्टार्ट कर लेगा। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, आवास प्रिंसिपल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस बेस पे बनी है वो आवास प्रिंसिपल, उसने जो प्रिंसिपल जो रूल दिया है उसी के मुताबिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन रैंडमली नहीं होते कि बस जिधर मर्जी चाहे उधर ही उसी ऑर्बिटल में या उसी सबशेल में जाए, नहीं, उसके लिए एक रूल है। वो कौन सा रूल है? N+L रूल। यानी N+L रूल का क्या मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में, उस सब शेल में या उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए N+L की वैल्यू क्या होगी? N+L की वैल्यू कम होगी। यानी उस ऑर्बिटल जिसके लिए N+L की वैल्यू हम पुट करते हैं, उस ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू पुट करते हैं, उस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू पुट करते हैं। यानी उस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से शेल में है वो ऑर्बिटल, और उसके लिए उसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, उन दोनों का वैल्यू अगर हम जमा करते हैं तो जिस ऑर्बिटल के लिए मिनिमम आती है फेल है वही ऑर्बिटल फेल होगा। क्योंकि जिसके लिए ये वैल्यू मिनिमम आती है उसके लिए एनर्जी भी मिनिमम है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को पहले लोअर एनर्जी में अपने आप को जाना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो किस तरह? सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये हमारे पास n=1 यानी फर्स्ट शेल है, ये 2 शेल है, ये 3 शेल है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसी तरह हमारे पास इस शेल से कौन सा शेल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये उसमें हमें पता है कि फर्स्ट शेल में हमारे पास एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है, और वो कौन सा है? एस ऑर्बिटल। सेकंड शेल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, एस और फी। थर्ड में 3 ऑर्बिटल, एस फी डी। 4 में 4 ऑर्बिटल है, एस पी डी एफ। पाइप में भी हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। अगर पाइप होते भी, लेट्स सपोज यहाँ 5 भी होते तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वो खाली ही रहेगा। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखेंगे कि किस तरह उधर नहीं जा सकता। या इधर अगर आप देखें तो यहाँ ये तीनों क्यों है, यहाँ एफ क्यों नहीं है, एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं है, यहाँ डी और एफ क्यों नहीं है, यहाँ पी डी और एफ क्यों नहीं है, ये खाली क्यों है? तो यही भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रूफ होता है। तो सबसे पहले आपने इन किया है कि वो ऑर्बिटल किस शेल में है। तो अगर 1 में है तो इनकी वैल्यू 1 है, अगर 2 है तो इनकी वैल्यू 2 है। ये तो हो गई इनकी वैल्यू। अब एल की वैल्यू क्या है? तो एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, हाँ ए हो, ये हो, ये हो, जो भी एस हो, इसके लिए एल की वैल्यू 0 है। पी के लिए एस आर ओ पी, जो भी पी हो, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 है। डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। एफ के लिए डी की वैल्यू 3 है। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास एक जर्मीनियम है, जर्मीनियम एक एटम है, उसमें हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है जो कि जर्मीनियम न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये 32 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद, तो यही जो पिलिंग हम करेंगे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही अब्बास प्रिंसिपल है। अब्बास प्रिंसिपल किस तरह? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन हमने 1 एस क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट शेल में है। इसमें 2 लिखा 2 शेल में, इसमें 3 क्योंकि 3 शेल में है। इसका तो जस्ट यही मतलब है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आया वो फर्स्ट इसमें जाएगा या 2 इसमें। तो हम सबसे पहले N+L की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए देखो कौन से शेल में है, इन की वैल्यू क्या है? 1। फर्स्ट एस के लिए देखो एल की वैल्यू क्या है, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0, तो क्या आ गया? 1। फर्स्ट एस के लिए 1 आ गया। 2 इसके लिए देखते हैं,
देखो 2 इसके लिए कौन से शेल में है, 2 में इल की वैल्यू क्या, इसके लिए 0 है, 2 आ गई। अब देखते देखो, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इस ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 आई है मिनिमम, फिर इसके लिए 2 आई है, तो पहले तो इसमें जाएगा उसके बाद इसमें जाएगा। अब 2p के लिए देखते हैं कि इसके लिए क्या है, तो 2p के लिए देखो, 2p के लिए हम हर एक के लिए फाइंड करते हैं। 2p के लिए देखो हमारे पास ये कौन से शेल में है, 2 शेल में है, 2 p की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया 3। इसके लिए देखते हैं 3 इसके लिए, तो ये कौन से n इजिकल टू 3, n की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 0, तो क्या 3। देखते हैं अब p के लिए, 3p के लिए देखो, 3p के लिए तो ये कौन से शेल में 3 और p की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया 4। अब 3d के लिए देखते हैं, तो 3d के लिए देखो, अब ये कौन से शेल में 3 के लिए, 3 n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या है 2, तो क्या गया 5। अब देखते हैं, अब 4s के लिए देखते हैं, 4s तो क्या आ गया 4s के लिए, ये कौन से 4 में, और s की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये 4 में है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो क्या गया 4। अब पूर फी के लिए देखो, पूर फी, तो पूर फी के लिए ये n इजिकल टू 4, यानी n की वैल्यू क्या है 4 और p के लिए 1, तो क्या गया 5। अब पूर डी के लिए देखते हैं, पूर डी, तो पूर डी के लिए देखो हमारे पास कौन से है 4 में और d की वैल्यू क्या है 2, तो क्या गया 6। इस तरह 4f के लिए देखते हैं, 4f तो 4 n की वैल्यू 4 और f की 3, तो क्या गया 7। अब देखो ये वैल्यू तो आ गई। अब लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट शेल में ये ऑर्बिटल है तो पहले तो ये फेल होगा, सेकंड में ये 2 है तो पहले ये फिर 3 में ये 3 है तो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब यही लोग समझते हैं कि जिस शेल में जितने ऑर्बिटल है पहले वही पिल होंगे तब वो अगले शेल में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले ये फिल होता फिर ये फिल होता, फिर 30 की बारी होती, फिर 3p की, फिर 3d की, फिर 4s की, फिर 4p की, फिर 4d की, फिर 4f की। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों ये मैंने ये लगाया है कि पहले ये फिल होगा फिर ये फिल होगा फिर ये और फिर ये और फिर ये फिल होगा। लेकिन इसके बाद देखो इस शेल में ये अभी खाली है, 3d खाली है, लेकिन 3d से पहले ये फिल होगा। देखो ना 3p के बाद किसका नंबर है, 4s का नंबर है, यानी पहले फर्स्ट एस फिल होगा, फिर देखे 2s फिल होगा, फिर उसके बाद 2p फिल होगा और उसके बाद 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा और उसके बाद 4s फिल होगा। लेकिन ये 3d अभी फिल नहीं हुआ, 3p के बाद किसका नंबर है 3d का, लेकिन 3d अभी खाली है, 4s फिल होगा। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर इसी में जाएंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो इसके लिए इन प्लसेस की वैल्यू क्या आ गई 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए भी 3, तो अब दोनों के लिए n प्लस n की वैल्यू सेम आ गई। लेकिन जब सेम वैल्यू आता है तो फिर आपने देखना है कि n की वैल्यू किसके लिए कम है, तो इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है, तो इस वजह से दोनों के लिए n प्लस n की वैल्यू सेम आई है। लेकिन फिर भी इनके लिए n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और इसके लिए 3 है, तो लाजिम सी बात इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए पहले 2p पिल होगा और उसके बाद 3s होगा। क्यों, दोनों के लिए n प्लस n की वैल्यू सेम आई है, लेकिन 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और इसके लिए 3 है, तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज़्यादा है। फिर देखते हैं 3s भी हो गया। अब 3p के लिए देखो, 3p के लिए हमारे पास 4 आए हैं, तो 3 के बाद कौन सा 4 की नंबर बारी है, इसकी बारी है। लेकिन अब देखो 3d के लिए n प्लस n की वैल्यू क्या आई, 5 आई है, इसके लिए 5 आई है, इसके लिए 5, लेकिन 4s के लिए क्या आई है, 4s के लिए देखो 4s के लिए क्या आई है 4 आई है, तो मतलब 4 कम है, 5 ज़्यादा है, तो पहले तो 4 फिलअप होगा फिर उसके बाद 5 होगा। तो यही वजह है कि पहले 4s फिलअप होंगे और फिर उसके बाद 3d फिलअप होगा, यानी इनके लिए क्यों 4s पहले फिलअप होगा,
हालांकि 3D का नंबर था, क्योंकि 3D के लिए n प्लस n की वैल्यू 5 आई है और 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू 4 आई है, तो इसलिए पहले 4 फिलअप होगा, इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद ये 3D फिलअप होगा। इस तरह हमारे पास ये जर्मेनियम के 32 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा। तो देखो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले देखो इसके लिए फर्स्ट इस 2, फिर 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, फिर 2p6 कितने हो गए 10, फिर 3s क्या 3s2 12, फिर 3p में कितने आते हैं 6, तो कितने 10 11 12 और 6 18 कितने रहते 14 और रहते। तो आया 3p के बाद 3d का नंबर नहीं होगा, 3d का नंबर नहीं होगा, किसका नंबर हुआ 4s का नंबर होगा, 4:2। अब और कितने, अब 12 रहते, तो 12 किस में जाएंगे, इसी के बाद फिर इसका नंबर है 3d और इसमें 10 इसी में जाएंगे, इसमें तो 10 से ज़्यादा आई ना। फिर इसके बाद किसका नंबर है 4p और कितने इसमें कितने जाएंगे, इसमें 2, तो मतलब 2 2 16 12 18 20 30 32। तो मतलब ये कि यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसलिए इसी तरह है कि ये हमारे पास n+n रूल की वजह से है। अगर n+n रूल ना होता तो फिर इसका नंबर होता, फिर इसका, फिर इसका, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 3d का, फिर 4s का, 4p 4d 4f। लेकिन आपने देखा कभी 3d हाली था, इसका नंबर था, लेकिन इससे पहले 4s फिल हुआ n=4 में, यानी शेल नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन चला गया, हालांकि शेल नंबर 3 में स्पेस खाली था। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसलिए अब क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि यहाँ क्यों 6f नहीं लिखा गया, यहाँ क्यों 7d 7f, यहाँ क्यों 8d 8f क्यों नहीं लिखा गया। क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें 92 एटॉमिक नंबर होता है, या जो आर्टिफिशियल बने होते हैं उसमें तकरीबन 100 तक, तो 100 तक यहाँ से पूरे होते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे होते हैं। तो और इसके बाद इनका नंबर आएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स लाजिमी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।